हमें झांसी के लिए ऐसी रानी ढूंढनी होगी जो वारिस भी दे और महाराज के जीवन में रंग भी ला सके। What the hell are you talking about? I'm in trouble because of you. ये बात फोर्ट विलियम्स तक पहुंच गई और सबने देखा है कि एक कांग्रेस सोल्जर ने गंगाधर राव पर तीर चलाया। सर, हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है। हमारी किसी रेजिमेंट का कोई सोल्जर। No, that's no excuse, Mr. Rouse. सर, हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी कि वो कानपुर जा रहा है, इसलिए हमने उसके रास्ते के सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त कर दिया था। लेकिन ये मालूम नहीं था कि गंगाधर राव को सीएफ करने के लिए इतना बड़ा क्राउड आ जाएगा। क्राउड आया नहीं था, जानबूझ के बुलाया गया था। प्रति गंगाधर राव हमें अपना पावर दिखाना चाहता था। सर, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक अंग्रेज ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकता। गंगाधर राव इज अ डमी, ही इज नो किंग। ये झांसी के दावेदारों का काम होगा जो नहीं चाहते हैं कि हमारे रिलेशंस गंगाधर राव से अच्छा रहे। ये जो हमें चाहिए अब पपेट, ये विधवा है और कोई वारिस भी नहीं है, और कोई दावेदार आ गया तो झांसी हमारा हाथ से निकाल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड एडवर्ड? नहीं जजमान, नहीं। इन कुंडलियों में से एक भी कुंडली ऐसी नहीं है जिसके गुण हमारे महाराज की कुंडली से तनिक भी मेल खाते। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे महाराज गंगाधर राव के इतने तेजस्वी ग्रह हैं कि उनके सामने इन कन्याओं के सभी गुण निस्तेज हो जाते हैं। परंतु जजमान, आप चिंता न करें, ये तुच्छ सेवक जल्दी ही एक ऐसी कन्या ढूंढ निकालेगा जो महाराज के नाम से तुलसी को जल चढ़ा रही हो। तो ठीक है पुरोहित जी, आप प्रयास करते रहिए। अच्छा जजमान, अब इस सेवक को आज्ञा दीजिए। रोहित जी की बात हमें कठिन समस्या में डाल गई है दीक्षित जी, और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपके अतिरिक्त। क्षमा करें प्रधानमंत्री जी, ऐसी विकट स्थिति में जब महाराज चारों ओर से शत्रु से घिरे हैं, ऐसे में विवाह के प्रस्ताव का औचित्य समझ में नहीं आता है। होटकर, अब तो इस प्रस्ताव की आवश्यकता पहले से अधिक। आप तो स्वयं देख रहे हैं, एक तरफ धूर्त गोरे झांसी को हड़पने की ताक पर, और दूसरी तरफ उनके अपने ही आस्तीन में छिपकर डसने के लिए तैयार बैठे। ऐसे में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता भोपट का। लेकिन महाराज का ये लगन इन धूर्त फिरंगियों की चाल को विफल कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि महाराज का विवाह शीघ्र संपन्न हो, ताकि झांसी को उसका असली वारिस मिल सके। श्रीमन प्रधान, इस महती उद्देश्य के लिए ये तुच्छ ब्राह्मण एक ऐसी कन्या ढूंढ निकालेगा जिसका हर लक्षण महाराज के शत्रुओं का भक्षण कर देगा। नाना भाऊ, हमें तो बहुत डर लग रहा है। अगर आजोबा को पता चल गया कि हम वहाँ घाट पर जा रहे हैं, वो हमें बहुत डांटेंगे। तो ठीक है, अगर तुम्हें भय लग रहा है तो तुम ना हो हमारे साथ। हम अकेले ही उन अंग्रेजों के जासूस को पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, हम डरते थोड़ी ना है। बताओ कहाँ है वो अंग्रेजी जासूस? उसी लिए तो हम जा रहे हैं मनु। और तुम्हें पता है, वो एक लड़की है। लड़की? हाँ, उन गोरों और बिठुर के ब्राह्मणों ने मिलकर हमारे बाबा साहब के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। तो चलो
देखे तो आजोबा के विरुद्ध कौन षड्यंत्र रच रहा है। कांता, देखना ये फिर हमें तंग कर रहा है। ए ध्रुपद, ये घुरघुर के क्या देख रहा है? मेरी बहन को दोबारा छेड़ा ना तो पिताजी से शिकायत कर दूंगी। अरे अरे मैं कहाँ तंग कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा था। देखा, डर गया। कांता, चल चलते हैं, मुझे शिवजी पे जल भी चढ़ाना है ना। कांता, तू घर को चल, मैं शिवजी को जल चढ़ा के आती हूँ। अच्छा ठीक है। नाना भाऊ, वो आ गई। तो तू हमारे आजोबा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही थी, अंग्रेजी जासूस। मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ। चुप झूठी, सच सच बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली है। वैशाली? और वैनी साहब की इच्छा है कि सपरिवार सरसैया घाट पर स्नान करें। अतः हम सब शुक्ल पक्ष की पंचमी को कानपुर आने की योजना बना रहे हैं। शेष तुम लिख लो। अलंकृत भाषा तुमसे अच्छी और कौन लिख सकता है मोरोपंत? श्रीमंत सरकार, झांसी से समाचार आया है। क्या हुआ? गंगाधर राव पर किसी फिरंगी ने जानलेवा हमला किया है। और एक दुखद समाचार, ईश्वर उनकी रक्षा करे। अब क्या हाल है गंगाधर राव का? घाव तो गंभीर है श्रीमंत, परंतु पूर्ण रूप से सुरक्षित बताए गए हैं। श्रीमंत सरकार, झांसी तो पहले से ही बड़ी दयनीय स्थिति में था। ये और एक नई विपदा। मोरोपंत, ये धूर्त गोरे किसी को चैन से जीने नहीं देंगे। वहां जो कुछ चल रहा है वो नया नहीं है। तुम तो जानते हो मोरोपंत, झांसी कभी हम पेशवाओं की जागीर हुआ करती थी। हमसे छीनकर नेवलकरों को थमा दी, अब वो भी उन्हें चुभने लगी। और रघुनाथ राव के देहांत के बाद तो जिसे देखो दावेदारी जिताने लगा। इसी का लाभ उठाते हुए हर दावेदार को गद्दी का लालच दिया और गंगाधर राव को नौटंकी का रसिया समझकर नाम का राजा बना दिया। फिर उन्होंने गंगाधर राव पर जानलेवा हमला क्यों किया? झांसी में अवश्य कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इति श्री बुध कौशिकाचार्य विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। बाबा, ये झांसी कहाँ है?
अचानक झांसी की याद कहाँ से आ गई तुम्हें? ओ बाबा, आप और आजोबा वहाँ की बात कर रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया, इसलिए। बाबा, वैसे झांसी यहाँ से कितनी दूर है? झांसी? झांसी कानपुर के दक्षिण में कुछ 50 कोस दूर होगी। हाँ? क्यों? जाओगी? नहीं, ऐसी नगरी में भला कोई क्यों जाना चाहेगा जहाँ के लोग अपने राजा को बचा नहीं सकते? अरे नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। वहां की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। वहां के राजा रघुनाथ राव के देहांत के बाद रातों रात 4 दावेदार पैदा हो गए। दावेदार? उनमें तो एक उन्हीं की विधवा जानकी बाई है, एक ऐसी मां जिसकी कोई संतान नहीं, एक ऐसी रानी जिसका कोई वारिस नहीं। आपका तात्पर्य दत्तक पुत्र से? Of course, Your Excellency. आपको बासक adopted son. I mean, दत्तक पुत्र लेना होगा, जिसे हमारी गवर्नमेंट लीगली अप्रूव्ड करेगी। फिर झांसी आपकी। और साहब, अगर आपने अपना वादा पूरा किया तो हम आपका मुंह हीरे जौहरात से भर देंगे। You have my word, Your Excellency. छी, गद्दी पाने के लिए एक अंग्रेज को रिश्वत दे रही थी। कितनी बुरी है ना बाबा? ये तो कुछ भी नहीं बेटे, सकूबाई तो इससे भी 4 कदम आगे थी। सकूबाई? हाँ, बड़ी ही दुष्ट औरत है। सत्ता की लालच में अपने सगे बेटे की हत्या करने के लिए उसने जो जतन किए हैं, वो सुन के आत्मा कांप जाती है। अंततः उसने मार भी दिया उसे। इसीलिए तो गंगाधर राव को झांसी छोड़कर भागना पड़ा। क्या इतने डरपोक थे झांसी के राजा? नहीं बेटे, ऐसे पलायन तो राजनीति का एक भाग होते हैं। अन्यथा गंगाधर राव आज झांसी की राजगद्दी पर बैठे दिखाई नहीं देते। लेकिन बाबा, जब सकूबाई के डर से उन्हें भागना पड़ा, तो अब वो गद्दी पर कैसे बैठे हैं? क्या सकूबाई चुप हो गई? नहीं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कैद कर ली गई, पहरे में रखी गई, फिर भी नफरत की आग ठंडी नहीं हुई। क्या हुआ आपके वचन का? आपने तो कहा था कि झांसी की राजगद्दी पर आपका नाती कृष्णा राव बैठेगा, चारों तरफ उसकी जय जयकार होगी। आप बस बैठे यहाँ पे हुक्का गुड़गुड़ाते रहिए। और उधर राज्याभिषेक हो गया गंगाधर राव का। आग डाल। फिर तो ये भी अंग्रेजों से मिल गई होगी ना बाबा? ये अंग्रेजों से नहीं, हाँ, मगर अंग्रेज सभी को आश्वासन दे रहे थे कि झांसी की राजगद्दी हम आप ही को सौंपेंगे। सबको? जानकी बाई, कृष्णराव, सकूबाई के साथ साथ लच्छो और अली बहादुर भी। अली बहादुर? हाँ, अली बहादुर। हाँ, मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा मैं गंगाधर राव को। ये तुम्हारा भाई है नुसरत, देखो इसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बाबा, अली बहादुर गंगाधर राव का शत्रु क्यों बन गया? इसका कारण है लच्छो। लच्छो?
ये क्या है अम्मी? हाँ बेटा, झांसी के तख्त पर गंगाधर राव नहीं, रघुनाथ राव का बेटा अली बहादुर बैठे। आपने क्या किया अम्मी जान? ये तो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया? तो किससे पूछूं अम्मी जान? आपके भाई बंधुओं से, जो कलमा पढ़ने के बावजूद मुझे मुसलमान नहीं काफिर समझते हैं, या फिर इससे जिसका सारा खानदान जानते हुए कि मैं इसका बेटा हूं मुझे हिंदू नहीं मुसलमान समझता है। मलेच्छ की औलाद, एक वेश्या की औलाद। कौन हूं मैं? क्या पहचान है मेरी? पहचान? तुम झांसी के राजा रघुनाथ राव के बेटे हो, बस यही है तुम्हारी पहचान। और तुम्हें यह पहचान दिलाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कोड़ी था ये, बीवी तक ने दुत्कार दिया था, रोता गिड़गिड़ा था, मेरे पास आया, लच्छो मुझे झांसी का वारिस चाहिए। पता है तेरी माँ ने उसे सिर्फ पत्नी का प्यार ही नहीं बल्कि औलाद भी दी, और ये बात गंगाधर राव के अलावा पूरी झांसी अच्छी तरह से जानती है। उसके बावजूद वो तेरे हक पे कुंडली जमा कर बैठा है और सोच रहा है कि खेल खत्म हो गया। खेल तो अभी शुरू हुआ है बेटा। कोई खेल शुरू नहीं हुआ अम्मी जान, आपने तो हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगर आप नहीं होती तो आज मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आप देखती जाइए अम्मी जान, आपका ये अली बहादुर अब क्या क्या खेल दिखाता है। अरे गंगाधर राव को तो पता भी नहीं चलेगा, और उसके पांव तले जमीन तो क्या झांसी खिसक जाएगी। हाय अल्लाह हुजूर, मार ही डालोगे क्या? क्या खबर लाए? हुजूर, महल में कुछ गरम खिचड़ी पक रही है। क्यों, क्या हुआ? सारे वजीर गंगाधर राव के ख्वाब गांव में पहुंच चुके हैं और उनके लिए रानी की खोज जोरों से चल रही है हुजूर। अल्लाह जाने क्या होगा हुजूर। फिर झांसी का क्या होगा पापा? मनु बेटे, वहां की परिस्थिति बड़ी चिंताजनक है। गंगाधर राव के विरुद्ध षड्यंत्र का एक जाल रचा है झांसी में। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सखूबाई, कृष्णराव, अली बहादुर के